हमारी स्किल्स वगैरह आ रही होती हैं और स्किल्स को हम सेल आउट नहीं कर पा रहे होते या उसके ऊपर कोई काम डिलीवर करके उससे अर्निंग्स वगैरह नहीं कर पा रहे होते। तो मेन चीज है कि जिसको कोई चीज सेल आउट करना आ गई, वो फिर हर चीज बेच देता है। ठीक है, वो कचरा भी हो तब भी वो बेच देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सेल आउट करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई स्किल सेल आउट करेंगे। ठीक है, अब स्किल में मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जिनको कोई वेबसाइट बनाना आती है। ठीक है, वो सेल आउट कर सकते हैं। किसी को वेबसाइट बनाना नहीं आती, किसी को फेसबुक के ऊपर सिर्फ एड्स पोस्ट करना आती हैं, तो वो एक स्किल है। एड पोस्ट करना आती है, वो उसे बेच सकता है। किसी को कैनवा के ऊपर एड्स बनाना आती हैं, वो उसे सेल आउट कर सकता है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा आता है, बस उसको क्या करना होता है, सिर्फ उस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि उससे क्या ऐसी चीज आती है जिसे वो सेल आउट कर सके। ठीक है, और उससे अर्निंग्स वगैरह कर सके। चूंकि हमारी कंट्री की करेंसी बहुत कम है, तो हम लोग इंटरनेशनली फ्रीलांसिंग करेंगे, जिससे हम इंटरनेशनली स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्लाइंट्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनको ग्रैब करेंगे। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आईडीज वगैरह अप्रूव होती हैं। मैं आप लोगों को रन टाइम के ऊपर आईडी, जब आप लोगों की क्रिएट हो जाएगी रन टाइम के ऊपर, मैं आप लोगों को एक जो है वो बैनर आप लोगों का जो पब्लिश होगा, वो उसकी एसईओ किस तरह होगी और पहले नंबर पे वो कैसे आएगा। पहले नंबर पे मैं आप लोगों के सामने वो चीजें करके दिखाऊंगा कि पहले नंबर पे कैसे आएगा। और सेकेंडली जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, मैं आप लोगों को उस जगह लेके जाऊंगा जहां पे आप लोगों को क्लाइंट्स नजर आ रहे होंगे। उसके बाद आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ग्रैब इनको किस तरह किया जाता है। फिर ग्रैब करना ना करना वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप लोगों को जो है वो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और इसके अलावा आप लोग उसको देख के अपना जो है वो काम वगैरह कर सकते हो। प्लस आपको जो है वो 24/7 सपोर्ट दी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप लोग बहुत ही आसानी से मैं अवेलेबल होता हूँ। आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, इन द ग्रुप भी पूछ सकते हो, और मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि हमारा मेन काम, मेन फोकस यही है कि हम लोग स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी, स्किल्स, चीज़ों को आगे लेके जाएं। क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं। और आप लोग इस चीज को आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हो कि आप लोगों ने बहुत सारी एकेडमीज और चीजें देखी होंगी, उसमें जो ये कोर्स फी है हम लोगों ने रखी नॉमिनल इसीलिए है कि हर स्टूडेंट आगे बढ़े, क्योंकि फ्री चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हर स्टूडेंट आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद वो इन चीजों को सीखे, देखे और इंडिपेंडेंट होता जाए। ठीक है, चाहे वो जो है बाहर जा सकता है, ठीक है, अगर वो नहीं जा सकता तो वो ऑनलाइन करना चाहता है तो वो ऑनलाइन कर सके। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं अब आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं क्या हूँ बेसिकली, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर को 3 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, जिसके अंदर बैंक्स, ऑफिसेज और मल्टीपल जो है उस पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीपल लैंग्वेज के ऊपर उनको ट्रेनिंग्स दी है मैंने। इसके अलावा मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो फ्रीलांसिंग सिखाई है। 6 बैचेस अप्रोक्सीमेटली मैं जो है वो वाइंड अप कर चुका हूँ डिजिटल मार्केटिंग के, जिसमें से मेरे 2 बैचेस इंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिलेक्ट हुए थे। और शारा फैसल पे इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम था, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से इंटरप्रेन्योरशिप की है उन्होंने। तो ये चीजें हैं। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 5-5 मिनट देता हूं। आप लोग अपने आप से खुद ये सवाल पूछो कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आती है और आप उसे सेल आउट कर सकते हो, आपको लगता है कि आप इसे सेल आउट कर सकते हो। उसके बाद आप वो स्किल, वो चीज मुझसे डिस्कस करो। डिस्कस करने के बाद उसको मैं फिर एक प्रॉपर तरीका आपको बता दूंगा कि आप इसको आगे किस तरह से ले जा सकते हो। ठीक है, तो 5-5 मिनट्स हैं आप लोगों के पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोग स्टार्ट करो और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पूछते हैं साकिब, आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी स्किल है आपके पास जो आपको लगता है कि आप उसमें बहुत अच्छे हो और उसे सेल आउट कर सकते हो।
सर मेरी स्किल है वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस की, ठीक है। वर्डप्रेस के ऊपर क्या होता है? वेबसाइट बनाई जाती है सर। ठीक है, सही। देखो अब मैं आपको थोड़ा गाइड करूं। वर्डप्रेस बेसिकली है क्या? वर्डप्रेस एक सीएमएस सिस्टम है, ठीक है, कस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर क्या कर सकते हो, एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर सकते हो आप, जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की आप शॉप भी क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा आप अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च आउट कर सकते हो, कि आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च आउट किया, अपनी एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर क्लाइंट्स वगैरह आ रहे हैं। अब उसके ऊपर आप दो तरीके से सेल आउट कर सकते हो। पहला तरीका आपके पास कौन सा है, कि आपने दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स उठाए और उन पे काम किया और उनसे पैसे ले लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जब हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आ रहे हैं, विजिटर्स जब ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हम उसके ऊपर मोनेटाइजेशन लगा देते हैं। यानी कि गूगल को कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे आए, आने के बाद आप जो है वो हमारी वेबसाइट पे आके डिफरेंट लोगों के एड्स प्लेस करें। अब वो जब हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर एड्स लगाता है, तो एड्स लगाने के बाद क्या होता है कि उस एड्स के पैसे वो हमें देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ये लिख के भी समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत ये चीजें समझ आना शुरू हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरी वेबसाइट, ठीक है, सपोज कर लो W इज इक्वल्स टू वेबसाइट, ठीक है। ये मेरे पास मेरी वेबसाइट है। आ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हो गई। एक पैसे में किससे अर्न कर सकता हूँ? अपनी स्किल्स सेल आउट करके, ठीक है। यानी कि मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाता हूँ और बनाने के बाद कस्टमर्स को सेल आउट कर सकता हूँ। एक तो तरीका मेरे पास ये हो गया। दूसरा, मैंने अपनी वर्डप्रेस की एक वेबसाइट क्रिएट की, माय साइट, ठीक है, और उसे लॉन्च कर दिया कि ये मेरी वेबसाइट है। अब इसके थ्रू मैं अपनी स्किल्स क्या करूंगा, सेल आउट करूंगा, स्किल्स सेल आउट करूंगा इसके थ्रू। और स्किल्स के अंदर जब मैं इसको सेल आउट करना शुरू करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑडियंस बढ़ेगी। जब ऑडियंस बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल को अप्रोच करूंगा कि गूगल आप क्या करो, मेरी वेबसाइट के ऊपर आके एड्स लगाओ। जब आप यहाँ पे आके मेरे पास एड्स लगाओगे, तो क्या होगा, ये गूगल जो है मुझे पैसे देगा। अब मेरे पास दो तरीके से अर्निंग हो रही है, एक यहाँ से और एक यहां से। तो ये मेरे पास ज्यादा फायदेमंद है। और तीसरा, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होगा जिसपे हम लोग आईडीज वगैरह क्रिएट करेंगे, वो हमारे पास होगा फाइवर, ठीक है। फाइवर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आईडीज वगैरह बनाएंगे, और आईडी बनाने के बाद हमारे पास जो है वो हम उस पे अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी चीजें सेल आउट करेंगे। क्लियर? किसी को भी कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकता है, ताकि मैं उसकी चीजें क्लियर करूं। यहाँ हम आप लोग सब सीखने के लिए आए हो। कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब हफ्सा, आप मुझे बताएं कि आपको क्या ऐसी चीज, कौन सी ऐसा आपको चीज है जो आती है, जिसको आपको लगता है कि आप इसे सेल आउट कर सकती हो? राइटिंग स्किल्स होती हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग हो गई, आर्टिकल राइटिंग हो गई, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन देखो, अच्छा मैं आपको इस चीज के बारे में भी गाइड करूं। कंटेंट राइटिंग हो गई। कंटेंट राइटिंग आप किसी वेबसाइट के लिए कर सकती हो, ठीक है, और मल्टीपल जगहों के लिए भी कर सकती हो। लेकिन आपको कंटेंट राइटिंग अगर इन प्लेटफॉर्म से कर रही हो, तो उसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपी देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग के लिए आप क्या कर सकती हो, कंटेंट राइटिंग के लिए एक काम, फाइवर पे बिल्कुल कंटेंट राइटिंग सेल आउट होती है। एक काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके फाइवर पे आपकी प्रोफाइल बनाएंगे, आप अपनी आईडी बनाओगी, प्रोफाइल बनाओगी, उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम जो है वो कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स लेंगे, दूसरे लोगों के लिए हम लोग सेल आउट करेंगे चीजें वगैरह, ठीक है। एक अर्निंग्स हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, हम लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होंगे, और ये हमारे पास अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम ये करेंगे कि हम लोग पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, पोस्ट डिजाइन करेंगे।
पोस्ट डिजाइन किस तरह से होगी? पोस्ट डिजाइन हम कैनवा से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैनवा से हम पोस्ट डिजाइन करेंगे और फेसबुक पेज बनाएंगे। फेसबुक पेज के ऊपर क्या करेंगे? वो पोस्ट जो है वो पोस्ट करेंगे। जब वो पोस्ट करेंगे तो लोगों तक उसे पहुंचाएंगे। एक अर्निंग हमारे पास यहाँ से, दूसरे प्रोजेक्ट्स हमारे पास यहाँ से आएंगे। और अगर वेबसाइट की तरफ हम जाते हैं तो वेबसाइट आप क्रिएट कर सकती हो। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उस पे भी आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हो। इस वेबसाइट से क्या होगा? इस वेबसाइट से ये दो तो अर्निंग्स एक साथ मिल जाएंगी, लेकिन तीसरी जो अर्निंग मिल जाएगी वो गूगल की मिल जाएगी। यानी कि गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर बैनर्स लगा के आपको उसके पैसे देगा। आपने मोनेटाइजेशन का नाम सुना होगा, तो मोनेटाइजेशन गूगल हमें प्रोवाइड करता है। और मोनेटाइजेशन हम लोग जो है वो ऑन कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट के थ्रू दूसरे ब्रांड्स की भी प्रमोशंस हो और उसके हमें पैसे मिले। क्या ये चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? मुझे चैट में ही नोटेड बोल दो, बताओ तो सही, कुछ पूछना है, कुछ चीज करनी ये है, एक बार बता दें दोबारा। ताकि मुझे क्लियर हो कि आप लोगों को समझ आ रहा है, वरना मैं स्ट्रेटेजी चेंज करूं थोड़ी। सर ये एक बार दोबारा बता दें। क्या कह रहे हो साकिब? सर ये एक बार दोबारा बता दें। क्या चीज बताऊं दोबारा? यही वाला मोनेटाइजेशन वाला, पोस्ट वाला, फेसबुक पोस्ट। बेटा मोनेटाइजेशन का मैंने ये बताया कि वेबसाइट के ऊपर जब हम जो है वेबसाइट बना लेंगे तो उसके ऊपर हम बैनर्स लगा सकते हैं। बैनर्स लगाने के बाद क्या होगा? गूगल दूसरों के बैनर्स हमारी वेबसाइट पे लगाएगा और उससे क्या होगा कि मोनेटाइजेशन हम जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा और उससे हमें पैसे वगैरह मिलेंगे। सर मिनिमम कितने बैनर्स लगा सकते हैं? जी, मिनिमम कितने बैनर्स लगा सकते हैं? वो गूगल अपने हिसाब से लगाएगा। हम सिर्फ उसे जगह प्रोवाइड कर देंगे कि ये जगह है, इस पे आप बैनर लगाओ। तो वो अब 2 लगाए, 3 लगाए, जितने भी बैनर लगाएगा उसके ऊपर से जितनी भी ऑडियंस कन्वर्ट होगी उसके पैसे आपको मिलेंगे। और कोई चीज पूछनी है आप लोगों ने? नहीं? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे आके सबसे पहले आप लोगों के पास आपका एक एक जीमेल एड्रेस होना चाहिए। जीमेल एड्रेस अगर नहीं है तो आप लोग क्रिएट कर लो। जीमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए और मुझे वो चैट में सेंड कर दो जीमेल एड्रेस। सर फाइवर का सेंड करना है या मतलब? जी साकिब? सर फाइवर वाला सेंड करना है। जीमेल वाला सेंड करना है, कोई भी जीमेल वाला। ठीक है सर। जीमेल वाला सेंड कर दो। ठीक है, मेरे पास दोनों ईमेल एड्रेसेस आ गए। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना होगा, मैं थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं फाइवर का। फाइवर काम किस तरह करता है? यहाँ पे आके हम क्या करेंगे? फाइवर हमारे पास काम किस तरह करता है? यहाँ पे आके सपोज कर लो ये हमारे पास क्या है? फाइवर है। यहाँ पे आके हमारे पास फाइवर है। हम लोग ऑनलाइन अर्निंग्स किस तरह से कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास फाइवर है। अब फाइवर हमारे पास, फाइवर पे 2 बंदे मौजूद हैं। एक हमारे पास है बायर, दूसरा हमारे पास है सेलर। ठीक है, यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला। तो बायर और सेलर दोनों मौजूद हैं। अब सेलर को कोई ना कोई स्किल आती है, जैसे कि आप दोनों के साथ मैंने डिस्कस किया, एक को वर्डप्रेस आता है, दूसरे को कंटेंट राइटिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारे पास कंटेंट राइटिंग आती है। कंटेंट राइटिंग लिख देते, तो 2 स्किल्स अलग अलग है हमारे पास।
अब इस चीज को आप अपने माइंड में रखो कि हम सेलर होंगे और बायर जो है हमारे पास खरीदार होगा। ठीक है, जब वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो है हमारी स्किल्स को परचेज करेगा जिसकी हम कोई ना कोई कॉस्ट रखेंगे। अब फाइवर पे होता क्या है कि फाइवर कहता है कि बायर सेलर दोनों मेरे प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाएंगे, दोनों मेरे प्लेटफॉर्म्स पे ही रहेंगे और वहीं रह के आप लोग अपनी डील क्लोज करोगे जिसमें से कुछ कमीशन मेरा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हम अपना प्लेटफॉर्म यूज करने दे रहा है। अब सेलर क्या कर सकता है? सेलर 7 गिग्स क्रिएट कर सकता है। गिग्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट बैनर्स होते हैं। 7 बैनर्स वो क्रिएट कर सकता है कि मैं 7 चीजें सेल आउट कर सकता हूं अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे। तो वो 7 गिग्स क्रिएट कर सकता है और 7 गिग्स की एसईओ करेगा वो। एसईओ से क्या होगा? एसईओ से हमारे पास फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वो गिग्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, जब हमारे पास फर्स्ट पेज के ऊपर गिग्स वगैरह आ जाएंगी तो बायर हमारे पास क्या करेगा? बायर उस चीज को इजीली उस तक पहुंच सकता है और इजीली उसको परचेज कर सकता है। ठीक है, अब वो फाइवर प्रोफाइल हम किस तरह बनाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझा रहा था। अच्छा, फाइवर की जो जो स्किल्स हम करेंगे, अब फाइवर ने अपनी सिक्योरिटी बहुत टफ कर दी है और उसके हमें पेपर्स देने पड़ते हैं। ठीक है, पेपर्स मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से देने पड़ते हैं। पेपर्स से क्या होता है कि बैजेस लग जाते हैं। जब बैजेस लग जाते हैं तो हमारे पास जो है वो ऑडियंस जो होती है, जो कस्टमर होता है, उसको ये लगता है कि हाँ ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए। तो जब ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है तो उसकी तरफ जब बायर आता है तो बायर आके आपके एक्सपीरियंस, आपकी सारी चीजें देखता है। देखने के बाद वो अपनी डील आपको दे देता है। पहले यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट आती थी, अब फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट नहीं आती। तो अब हमें क्या करनी पड़ती है? अब हमें एसईओ करनी पड़ती है ताकि हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो गिग है फाइवर पे क्रिएट हुई हुई, वो फर्स्ट पेज पे आ जाए। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज जो आपको समझ ना आई हो या कोई मसला हुआ हो, कुछ भी, तो आप लोग मुझे पर्सनल चैट में भी बता सकते हैं। ठीक है, कोई चीज ना समझ आई हो मैं उससे रिवाइज कर दूंगा। सर गिग की एसईओ कैसे करेंगे? अगर सब समझ आ गया नोटेड का मैसेज कर दो। सर गिग की एसईओ कैसे करेंगे? जी, गिग की एसईओ कैसे करेंगे? क्या कह रहे हो? सर गिग की एसईओ कैसे करेंगे? बेटा जब गिग की एसईओ, अभी तो मैंने आपको बताया है ना, एसईओ मैं बताऊंगा कि किस तरह से होगी। ठीक है, अच्छा जी। एसईओ बेसिकली है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, के सर्च करते ही वेबसाइट जो हमारी गिग है वो टॉप रैंकिंग पे कैसे आएगी, तो वो हम करेंगे और वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पर्सनली मुझे बता दें कि आप लोगों को क्लियर है। साकिब आपसे भी पूछ रहा हूँ, हफ्सा आपसे भी पूछ रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को क्लियर है तो मुझे बता दो। अच्छा सर, यहाँ पे आपने कहा कि 7 गिग्स बनती हैं, तो वो एक एक प्रोजेक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है या फिर आप एक गिग पे और प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू कर सकते हो? नहीं देखो, जो हम 7 गिग्स बनाते हैं वो फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट गिग बना रहा हूँ तो वो मैं कंटेंट राइटिंग को अलॉट कर दूंगा। सेकंड गिग बना रहा हूँ तो वो मैं वर्डप्रेस को अलॉट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एसईओ भी सिखाऊंगा। अब एसईओ जब सिखाऊंगा तो इसका मतलब है आप फाइवर गिग की एसईओ कर सकते हो, तो ये आपके पास थर्ड स्किल होगी। तो आप क्या कर सकते हो? थर्ड की गिग भी बना सकते हो कि मैं फाइवर की एसईओ कर सकती हूँ। तो अगर आपको अपनी एसईओ करवानी है तो आप मुझे इतना चार्ज करो, मैं आपकी एसईओ कर दूंगी। ठीक है, ठीक। और दूसरी चीज ये कि अगर अभी आपने बोला कि फर्स्ट कंटेंट राइटिंग है और दूसरी आपने वर्डप्रेस बोली, तो अगर मैं कंटेंट राइटिंग की कंटिन्यूशन में चलूँ तो दैट मीन्स कि मैं एक गिग को बार बार यूज कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक गिग आपने जब कंटेंट राइटिंग की क्रिएट कर ली, सिर्फ उसको आप क्या करोगी? उसकी आप एसईओ करोगी, उसकी आप मार्केट करोगी, लोगों तक पहुंचाओगी, ताकि कंटेंट राइटिंग जिसको भी करवानी हो वो आपसे करवाए।
तो मतलब मैं एक चीज को बार बार उसको कंटिन्यूशन में कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हो। जी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। तो आज का सेशन हम यहीं रखेंगे, ये सिर्फ आज ओरिएंटेशन था, समझाने के लिए था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर फाइवर की आईडी प्रोफाइल किस तरह बनेगी वो सब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो है वो आप लोगों की आईडीज पे भी मैं काम करके बता दूंगा। क्लियर है? अच्छा सर, मैंने ऑलरेडी ना अपनी प्रोफाइल बनाई, लेकिन वो जो फ्रीलांसिंग की जो ओरिजिनल वेबसाइट है मैंने उस पे बनाई, तो मेरे पास ना प्रोजेक्ट नहीं खुल रहे थे। फ्रीलांसर पे बनाई थी, फाइवर पे बनाई थी? फ्रीलांसर पे बनाई। देखो फ्रीलांसर का मैं आपको एक बात बताऊं, फ्रीलांसर के ऊपर बहुत सारे स्कैम होते हैं, ठीक है। फ्रीलांसर इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं आपको फाइवर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि फाइवर पे छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, अगर सेकंड चीज आप मुझसे पूछो तो सेकंड चीज के ऊपर मैं आपको अपवर्क रेफर करूंगा, क्योंकि अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपकी आईडी और चीजें अप्रूव हो जाती हैं, तो उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे खासे आना शुरू हो जाते हैं और आप अच्छा खासा फ्रीलांसिंग करने लग जाते हो। तो मेरे पास मेरी अपनी एजेंसी भी है, मैं वहां पे भी आप लोगों को ऐड कर दूंगा, तो आप लोगों के लिए ये चीजें यूजफुल रहेंगी। ठीक। ठीक है, और कोई चीज जो आप लोगों को पूछनी हो साकिब, हफ्सा, आप लोग पूछ सकते हो। ये स्कैम किस तरह का होता है, मतलब उसमें क्या चीज? स्कैम किस तरह का होता है फ्रीलांसर पे? बेटा आपसे काम करवा लेंगे, पैसे नहीं देंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इसको जो है वो यहीं पे स्टॉप करते हैं और सर इंशाल्लाह ये ताला नेक्स्ट अपवर्क क्लास में इसको आप कंटिन्यू सिखाएंगे? करेंगे। आप लोगों को फिलहाल जो है वो वीडियोस अपलोड होके लिंक्स मिल जाएंगे, उसके बाद सेकंड थोड़ा मतलब आगे जाके आप लोगों को पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों के ई सर्टिफिकेट्स और आप लोगों की वीडियो लेक्चर्स, आप लोग जिस जिस कोर्स में इनरोल्ड हो वो सब चीजें एक यूनिवर्सिटी पोर्टल की तरह आप लोगों के पास शो हो रहे होंगे, और आप उसी में एक्सेस करके उसको फिर से भी पढ़ सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, और सब कुछ जो भी करना चाहो कर सकते हो, और अटेंडेंस वगैरह भी अपनी देख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। सर ये अपवर्क आप सिखाएंगे? जी, अपवर्क आप सिखाएंगे? क्या सिखाऊंगा? वर्क। मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर अपवर्क का बोला था ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसका ओवरव्यू वगैरह सब चीजें मैं आपको दूंगा।